वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं और यहाँ पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी सब्जेक्ट वाइज। तो हमने यूपीजी के कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमी, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये दोनों ही हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर न्यूली अपलोडेड या फिर न्यूली एडिट वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको ये सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। अब आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूची दी गई हैं, भारतवर्ष के अधिनियम दी गए हैं, साथ ही साथ वर्ष पूछा गया है। तो ये बिल्कुल याद कर लेना, हर बार पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। तो ये चारों ही वैसे तो सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको छांटना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण नदी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से हम मापते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो ये थोड़ा अलग सा प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर 1797 की डेट है ये, तो इसको याद ही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपयुक्त उक्ति या फिर लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। तो इसका संबंध हो जाएगा आला उदल से। आला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रखते हैं और ये वीर योद्धाओं में इनका नाम आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। अब नहीं बताना है तो सोन नदी तो यहाँ से निकलती है, हिंडन भी निकलेगी, गंडक नदी यहाँ से नहीं निकलती, शारदा नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है, मतलब गुजर कर जाती है। इनकी उत्पत्ति यहाँ से नहीं होती हालांकि, लेकिन ये गुजर कर जाती है, लेकिन गंडक नदी यहाँ से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी जोड़ी मिलाना है, स्थान दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं। तो मेरठ 1946, कानपुर हो जाएगा 1925, लखनऊ हो जाएगा 1916 और बनारस 1905 हो जाएगा। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन यहाँ पर दिए गए हैं, ये पढ़ना है आपको, ये आपका हिस्ट्री में भी आ जाएगा, हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए, उनमें से कुछ कुछ प्रमुख है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। तो घटते उत्पादकता के क्रम में बताना है, सबसे पहले आ जाएगा मैंग्रोव, घास का मैदान, फिर झील और सागर। सबसे ज़्यादा जो पारितंत्र है मैंग्रोव का होता है, फिर घास के मैदान, फिर झील और सागर में। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ की चोटी निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में से स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो जनजातीय जिले जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से मणिपुर में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कुछ मेले दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बुंदेलखंड में मतलब मध्य प्रदेश में एक छतरपुर जिला है वहाँ पर लगता है, छतरपुर में ही लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिम बंगाल में पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लगता, इसलिए यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। तो मेलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में ऐसे प्रश्न और मिलेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता या फिर हॉट स्पॉट नाम से जाना जाता है। तो हॉट स्पॉट यहाँ पर पश्चिमी घाट दिया गया है, अरावली पहाड़ या पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। तो पश्चिमी घाट जो है ये हॉट स्पॉट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर कुशीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी नेपाल से सीमा साझा करते हैं, लेकिन कुशीनगर नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ ये हॉट स्पॉट वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करवाएंगे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉट स्पॉट मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये एक नौचंदी का मेला लगता है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों से संबंधित है। ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को मिला है? तो ये निजामाबाद को मिला था। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, कार्यबल का प्रतिशत हो जाएगा 23.7%। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया है, इस प्रदेश की अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन दिया गया है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो यहाँ पर प्राचीनतम जौ है और पहला वाला तो सही हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो हमें सही कथन ही चुनना था। ऐसे में आपसे सही नहीं भी पूछ सकते हैं, तो प्रश्न को थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया? तो ये हुआ था 1834 में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर है? मतलब सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? तो ये मिर्जापुर में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो आपको सूचियां दी गई हैं, बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तो पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं और वर्तमान अवस्थिति दी गई है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोल कोई ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर ये महोबा हो जाएगा इसका नाम। महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। और जेजाग भुक्ति ये कौशाम्बी में हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा तैयार करके जाएं, ये यूपी आर्ट एंड कल्चर में आपको मिल जाएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चैत सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब यहाँ पर लोकगीत दिए गए हैं और गायन का अवसर दिया गया है। चैती कब गाया जाता है? चैती मौसमी गीत है। कजरी गायन विवाह का मौसमी गीत है। रशिया कब गाया जाता है? ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर संस्कार गीत है, जो संस्कार होते हैं उस समय सोहरे गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न यहाँ पर कानपुर उत्तर प्रदेश और भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में और 6वीं सदी के मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन इस मंदिर के संदर्भ में सही हैं, भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में। तो हम ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं। कथन दिया गया है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरा कथन दिया गया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ये गाड़ी हम चलाते हैं और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पारिस्थितिकी है उसके विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में भी आपने देखा होगा, पारिस्थितिक तंत्र बनता है कि जो खरगोश है वो घास खाता है, घास प्रथम उत्पादक उस क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर खरगोश को कोई खा लेता है और अंततः फिर एक मांसाहारी होते हैं वो सबको खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, डी वाला सही हो जाएगा। तो ये प्रश्नों के प्रकार जरूर देख लें और नहीं वाले प्रश्नों में थोड़ा सावधानी बरतें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर दें। ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। RO का पूरा स्टडी मटेरियल आ चुका है, साथ ही साथ वीडियो क्लासेस भी हैं और टेस्ट सीरीज भी वहीं पर स्टार्ट की जाएगी। तो अभी से इंस्टॉल करके रख लें, 5 स्टार रेटिंग भी दें। इसके अलावा आप हमारा अगर कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।